एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 की। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी टर्म्स पढ़ा चुका है मैंने, तो फिर अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल को सर्च करिए राइजिंग लर्निंग किंग स्टार और उनको समझिए, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज होती है एकेपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, सम ऑफ सीरीज के। अगर आपको कोई सीरीज दी हुई है 1 2 3 डॉट 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 254 लेट इट बी, ये सीरीज दी हुई है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सीरीज का सम क्या होगा, तब आप कैसे जवाब दोगे? आपको जोड़ना पड़ेगा 1 + 2 3, 3 + 3 9, सॉरी 3 + 3 6, फिर उसके बाद ऐसे आप काउंटिंग करोगे तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर आपको सम निकालने के लिए बोल देगा कि इस सीरीज का सम बताइए हमें, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि कर तो लोगे, लेकिन हो सकता है कि 10 to 15 मिनट्स हमारा लॉस हो जाए। तो इसलिए सम निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया, तो द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of an AP. Sum of first n terms of an AP can be given by s equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. ओके, तो जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वो तो समझ गया होगा, एटलीस्ट सब कुछ समझ गया होगा। ये आपने नहीं समझा होगा, एसएन का मतलब होता है हमारा सम ऑफ सीरीज इक्वल्स टू एसएन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी दिए रहेंगे, यहाँ पे एन लिखोगे, S5 रहेगा तो S5 S6, ऐसे ही सम जितने टर्म्स का हमको फाइंड करना रहेगा। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। सिंपल जनरल फॉर्मूला SN इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। यही फॉर्मूला हमारा चलने वाला है एक्सरसाइज नंबर 5.3 में, जो कि सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये हमारा सम निकालने का है कि कोई भी सीरीज दी रहेगी, इस फॉर्मूले से हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स कुछ दिया रहेगा, अगर आपको सब कुछ दिया रहेगा तो आप सम निकाल सकते हो किसी भी सीरीज का इन एटलीस्ट 1 मिनट। ओके, तो इसका एक और फॉर्मूला था, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए हुए तब आप कैसे निकालोगे? Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus l। ओके, l को कभी कभी हम an से भी डिनोट करते हैं। ओके, इसको मैं लिख देता हूं l और an। अगर आपको जनरली दिया रहेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता रहेगा, जैसे इस सीरीज में मेरा फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, ठीक है। अगर आपको पता रहेगा फर्स्ट और लास्ट टर्म तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus l, where l और an इक्वल्स टू द लास्ट टर्म एंड a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ओके, तो ये दो फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपको पहला और लास्ट टर्म नहीं पता रहेगा, मतलब लास्ट टर्म जब नहीं पता रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर पहला और लास्ट टर्म दोनों पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सीरीज का सम। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो आप कैसे लिखोगे? द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स can be given as, मतलब अगर आप सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब हमको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे इसको कर सकते हो? Sn इक्वल्स टू n plus 1 by 2। ये आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो बस ये उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, वो दो जो फॉर्मूले थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर से पूछा है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, Sn n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, बस, ठीक है। Sn इक्वल्स टू n plus 1 by 2, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के दो फॉर्मूला आपको मस्ट याद रखने हैं। कोई भी चीज हमको ऐसे नहीं समझ में आते तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे हमारा सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी सीरीज। हमको सम फाइंड आउट करना है एपी सीरीज का जो नीचे दिया हुआ है। तो आइए फर्स्ट
हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सीरीज दी हुई है 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10th टर्म्स। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको सीरीज दी हुई है 2, 7, 12 से 10th टर्म्स तक। ओके, तो हाँ आइए पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या है। आप सिंपल तरीका आप पहले लिख लो। a1 इक्वल्स टू 2 है, d इक्वल्स टू 7 माइनस 2 5 है, और 12 वही आएगा d, और n मेरे पास क्या है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a1 मिल गया है, कॉमन डिफरेंस d मिल गया, n मिल गया। अब हमें बस सम निकालना है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगा दो। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल। Sn हम किसका S10 का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा S10 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह 10 बाई 2, क्योंकि मेरा n 10 है। यहाँ पे बोला गया 10 टर्म्स तक, तो मेरा n 10 हो गया। 2a 2 इंटू 2 प्लस 10, यहाँ पे n की जगह पे 10 आएगा, माइनस 1 इंटू 5। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते क्या आते हैं। चलिए इसको जनरली जैसे सॉल्व करते हैं। 2 5 यहाँ पे आ गया, 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बोर्ड में लगाना भूल जाते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमको ये याद रखना है। पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जाके एडिशन, फिर जाके सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटू करना है। अगर डिवाइड रहता तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 5 जो 45। ये क्या हो गया 5 इंटू 49 इक्वल्स टू 245। ये हो गया हमारा आंसर। सो सिंपल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, बट मैं फिर पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सीरीज 1/15, 1/12, 1/10 टू 11th टर्म। सॉरी, 11 टर्म्स दिया हुआ है, 11 टर्म, मतलब n हमारे पास 11 साफ दिख रहा है। ओके, सॉल्यूशन आइए इसका देखते हैं। वही फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल कैलकुलेशन। S11 हमको फाइंड आउट करना है, तो 11 बाई 2 इंटू a मेरा है 1/15, फर्स्ट टर्म जो है कि मेरा है, और n क्या है मेरे पास 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास। कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा 1/60। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको ये यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताओगे, ठीक है। यहाँ पे जनरली है 11/2 2 इंटू 1/15 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। ओके, तो जैसे आप जनरल फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करते हैं, वैसे ही आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करोगे कि इसका S11 क्या आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ गिवन वैल्यू। हमको सम ही फाइंड आउट करना है, बट ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सीरीज दी हुई 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10। ओके, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। इसमें तो हमें कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है कि क्या होगा भाई, तो फिर आपको इसमें क्या नहीं पता है। इसमें आपको an दिख रहा है, मतलब हमारा लास्ट टर्म दिख रहा है 10। ओके, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे लास्ट टर्म पता है, लेकिन मुझे यह नहीं बताया गया कि कितने टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, मतलब n मिसिंग है। हमें n निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। बाकी सब तो हमें दिख रहे हैं 10 इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1, n मेरा पता नहीं है हमको, इंटू ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 34, ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू ये -2 होगा मेरा 32 माइनस 34। ओके, -2
तो अब आप क्या करोगे, -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2 है, तो ये जब अपॉन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा -24 बाई -2, ये कैंसिल अप हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 आया है तो फिर ये क्या हो जाएगा, जब इसको आप ट्रांसफर करोगे, ये नेगेटिव साइन है, तो जब आप इसको इस साइड लेकर के आओगे तो ये मेरा हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n, मतलब 12 + 1 इक्वल्स टू n, मतलब ये हो गया हमारा 13 इक्वल्स टू n। n हमें मिल गया, 13 आया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे को एल भी, लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, लास्ट टर्म मेरा 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, n इक्वल्स टू 13 अभी हमने फाइंड आउट किया, और a1 हमें दिख रहा है, a1 इक्वल्स टू 34 है। अब जब मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों पता रहेंगे तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म पता ना होता तो मैं Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके भी निकाल सकता था, जरूरी नहीं है ऐसे भी करो, उससे भी आ जाएगा, बट ये थोड़ा सिंपल हो जाता है, जब हमें लास्ट टर्म पता है तो हम क्यों इतना लंबा फॉर्मूला यूज करने जाए। तो n मेरा 13 है, 13/2 a मेरा क्या है 34 प्लस 10 इक्वल्स टू 13/2 इंटू ये 44 हो जाएगा, 2 ये कैंसिल अप हो गया, 22, 13 इंटू 22 इक्वल्स टू कितना है, 13 इंटू 22 286 आंसर। आप चेक कर लो, अगर Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके भी आप फॉर्मूले पे रखोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। ये मुझे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता था इसलिए मैंने सिंपल कर लिया इसे। इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से करोगे, कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड अप यूज करना, जो भी आपको पता रहेगा आप उसे फाइंड आउट करो, आपके पास ढेर सारे फॉर्मूले हैं, आप उससे फाइंड आउट करो। ओके, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है इन एन एपी दिया हुआ है, ठीक है, एक एपी सीरीज हुई है। फर्स्ट हम आइए इसका लेते हैं, गिवन a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, an इक्वल्स टू 50, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड s इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें क्या क्या दिया हुआ है, a1 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म भी हमें पता है 50, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स और उसका सम फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, d दिख रहा है, और लास्ट टर्म भी दिख रहा है, an भी दिख रहा है, तो आप an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हो। जब हमें सारा दिख रहा है तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, an क्या दिया हुआ है 50 इक्वल्स टू a मेरे पास है 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, वही तो फाइंड आउट करना है हमें, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 45, और ये जब ट्रांसफर हुआ 50 माइनस 5 45, और ये 3 मैं अपॉन में लेकर के आ रहा हूँ 3, ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 16 इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया 16, अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक और चीज है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 16 है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। आपको क्या दिख रहा है, आपको लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, राइट, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म n/2 मतलब 16/2, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 8 हो जाएगा, 16/2 8 होगा, इंटू a प्लस l मतलब 5 प्लस 50 55, 8 इंटू 55 इक्वल्स टू 440, ये हो गया आंसर। ऐसे ही पार्ट नंबर 2 भी है, पार्ट नंबर 3 भी है, पार्ट नंबर 4 हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 4 इट्स इंपॉर्टेंट IMP। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट a3 इक्वल्स टू 15, s10 इक्वल्स टू 125, d नहीं पता, a10 नहीं पता, d इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, a10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये 15 है, a3 15 दिया हुआ है, s10 125 दिया हुआ है। अब हमें d कॉमन डिफरेंस d और a10 फाइंड आउट करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, a3 15 दिया हुआ है, a3 इक्वल्स टू 15, अब हमें क्या दिया हुआ है, d कॉमन डिफरेंस। ओके,
15 इक्वल्स टू ए प्लस 2d, ठीक है, तभी तो होगा a प्लस 2d। अगर मैं इसको लिख दूं a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d के इक्वल होगा, क्योंकि a3 है मेरा, मैंने आपको बताया था a3 को आप a1 प्लस 2d भी लिख सकते हो, तो ये मेरा वही है 15 इक्वल्स टू a1 प्लस 2d मैंने रख दिया। और S10 क्या दिया हुआ है, S10 इक्वल्स टू 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला हम रख के देखते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट हो ही जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। S10 मेरा दे रखा है, S10 की जगह पे आप 125 डाल दो, क्योंकि ये दे रखा है 10/2 कैंसिल अप होके 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स 10, यहां से मैंने ये लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। 125 इक्वल्स टू 5, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी 9d। सिंपल 125/5 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 125/5 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो। मेरा एक इक्वेशन आया था 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d, ठीक है, तो इस स्टेप को ध्यान से देखना है। मैं यहाँ पे 2 इंटू 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 4d। मैंने दोनों साइड 2 से इंटू कर दिया है, ठीक है। मेरा ये इक्वेशन था 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d, मैंने दोनों साइड 2 से इंटू कर दिया, ये हो गया 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 4d। इसको आप इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ, हमें 4 इक्वेशन मिल गई है। आइए अब इसको यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरी इक्वेशन से हम क्या पता है, ठीक है, आप उसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा -5 इक्वल्स टू 5d। एलिमिनेशन मेथड करके कुछ भी करो आप, सब्स्टिट्यूशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी यूज करो, आपका यही आएगा -5/5 इक्वल्स टू d। मतलब ये क्या हो जाएगा 5, और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो ये आएगा -1। d की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -1। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये एक इक्वेशन था 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d, बिल्कुल स्टार्टिंग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसे हमने माना था। तो यहाँ पे 15 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू, अभी हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, ठीक है, मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट कर दिया, आप उसको ले करके जाओगे स्टेप वाइज। कॉमन डिफरेंस मेरा था -1, तो 2 इंटू -1, 15 इक्वल्स टू a माइनस 2, 2 इंटू -1 -2 के इक्वल 15। अब जब इसको ट्रांसफर करोगे 15 प्लस 2 17 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू भी आ गई, a1 की वैल्यू आ गई 17, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो अब अगर हमने क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए a10 को हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस 9d। a1 मेरा 17 है प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था -1, 17 इंटू 17 प्लस 9 इंटू -1 क्या आ जाएगा -9, 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। मतलब 8 की वैल्यू आ गई 8। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा था, बस आपको जनरल इक्वेशन लेकर के चलना है, और जो मैंने बताया था आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, वो सब याद रखना है, क्योंकि वो सब का भी यूज इसमें होने वाला है, ठीक है। तो मुझे कुछ टर्म्स दिए रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, और कुछ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने होंगे। बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही है, बिल्कुल आएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग। अगर नहीं आएगा तो हमसे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर पूछिए, ठीक है। चलिए आइए इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 10th, विच वन इज अवर लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 10th में दिया हुआ l इक्वल्स टू 28, l मतलब लास्ट टर्म 28 है, SN मेरा दिया हुआ है 144, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, a हमें फाइंड आउट करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, SN दिया हुआ है 144, और नंबर ऑफ टर्म्स है 9, और a1 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब
अब कुछ लोग बोलेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्योंकि हमें a1 ही तो फाइंड आउट करना है, हमारे पास a1 ही तो नहीं है, तो हम कहाँ से वो फार्मूला रख देंगे। Sn की जगह पे 144 रखो और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए 9/2 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दे रखा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम अभी फाइंड आउट करेंगे। मैं Sn दे रखा था 144, तो मैंने Sn रख दिया 144 इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मैंने फॉर्मूला यूज किया। तो ये कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दे रखा है, तो शायद कॉमन डिफरेंस दे रखा है L इक्वल्स टू 28, S इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम इसको वैसे ही रहने देते हैं 144 9/2 इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा, जब मैंने इसको यहाँ पे ला दिया तो ये अपॉन में हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा a प्लस 28, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जब इसको कैंसिल अप करोगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 इक्वल्स टू a प्लस 28, ठीक है। तो ये जब 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, 32 इक्वल्स टू a प्लस 28, 32 इक्वल्स टू a प्लस 28 है, तो जब आप 28 को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो 32 माइनस 28 हो जाएगा इक्वल्स टू a, मतलब a की वैल्यू आ गई मेरी 4। मैं पूरा स्टेप वाइज करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जनरल वैसे ही करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतने तो समझदार हो ही कि आप जान जाओगे 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 इक्वल्स टू a प्लस 28, तो जब वो ट्रांसफर होगा तो a की वैल्यू मेरे आ जाएगी 4। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, ठीक है। AP सीरीज दी हुई है, बोल रहे हैं कि मतलब कितने टर्म्स लिए जाए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए जाए कि उसका सम जो है वो 636 हो जाए। a इक्वल्स टू 9, ठीक है, पहले सीरीज लिख लेते हैं हम लोग 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a1 पहले लिख लो, a1 इक्वल्स टू 9 है, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8, ठीक है। Sn सम दिया हुआ है कि 636 होना चाहिए। अब हमें पूछे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए कि जो सम है वो 636 के इक्वल आ जाए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपको करना है। Sn की वैल्यू दी रखी है 636, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, n/2 2 है, मतलब 2 इंटू 9 प्लस n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, d दे रखा है 8। ये जब आप इसको यहाँ पे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 1, इसको आप अभी ऐसे ही रहने तो 636 इक्वल्स टू n/2, ये क्या हो जाएगा 18 2 9 जो 18 प्लस 8 n माइनस 8, आप इसको लिख सकते हो। अगर मैं इसका दोनों में अंदर इंटू कर दूं तो इसका इंटू दोनों में होगा, मतलब ये हो जाएगा 8 n माइनस 8। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने जनरली बस सिंपल सॉल्यूशन निकाला है, फाइंड आउट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटू होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जनरल जैसे इंटू होता है वैसे इंटू होगा। ये क्या हो जाएगा 636 इंटू 2 इक्वल्स टू 1272 इक्वल्स टू 18 प्लस 8n माइनस 8, ये क्या हो जाएगा 1272 इक्वल्स टू 18 माइनस 8, मतलब 10n प्लस 8n स्क्वायर। चलिए आइए, अब हमें कुछ दिख रहा है, इक्वेशन हमें मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। आप कुछ लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप इसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखो पहले। ये क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको काफी क्वेश्चन बताए, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करो या फिर कैसे भी करो, फैक्टराइजेशन मेथड से करो, लेकिन आप करके मुझे इसका आंसर कमेंट करो और मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। n की वैल्यू इससे फाइंड आउट हो जाएगी डेफिनेटली।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बोर्ड एग्जाम में इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें उनका सम फाइंड आउट करना है जिसका 40 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, लेकिन कंडीशन दे रखी है डिविजिबल बाय 6, वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो n इक्वल्स टू 40, नंबर ऑफ टर्म्स 40, ठीक है। a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 6, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है, मुझे डायरेक्टली दे नहीं रखा है, आपको समझना है। नंबर ऑफ टर्म्स 40 हो गए और पहला मेरा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर 6 ही तो होगा, जो कि 6 खुद से डिविजिबल हो जाएगा। और जब आप 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, तो 12 माइनस 6, मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा 6 होगा। Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब कुछ नहीं फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। जनरल जैसे करते हो 40/2, ये मेरा s 40 का फाइंड आउट करना है। 40/2 2a मतलब 2 6 12 प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 मतलब 39 इंटू 6 इक्वल्स टू 20 इंटू 12 प्लस आप इसको जब इंटू करोगे तो ये मेरा हो जाएगा 234 इक्वल्स टू 20 इंटू आप जब इसका सम करोगे तो ये हो जाएगा 246 इक्वल्स टू 4920। अब मैं एक एक स्टेप लेकर के नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाहता रख करके करता, लेकिन अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ। ये मेरा n दिया था 40 माइनस 1 39 इंटू कॉमन डिफरेंस 6। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही है, हमें बस मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 8 का पहले a1 हो जाएगा 8, मैंने इतना तो हिंट दे ही दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बोला फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें सम फाइंड आउट करना है 0 और 50 के, ठीक है। ऑड नंबर्स का फाइंड आउट करना है 0 से 50 के बीच में। अब अगर आप सम फाइंड आउट करने जाओगे तो मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 5 प्लस ऐसे फाइंड आउट करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। आप इसका आंसर तो निकाल लोगे लेकिन काफी वो लंबा पड़ जाएगा, तो ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन डिफरेंस मेरा 2 होगा क्योंकि 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। an मेरा क्या होगा? an कुछ लोग लिख देंगे 50 लिख देंगे, लेकिन 50 तो मेरा इवन नंबर है और ये ऑड नंबर बोला है, तो मेरा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 49 न कि 50। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला टर्म मेरा 1 होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास है 49 इक्वल्स टू पहला ऑड नंबर क्या होता है 1 ना कि 0, और 0 मेरा होल नंबर है, ओके। 1 प्लस n नहीं पता हमें, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है 49 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू 2। जब आप इसको अपॉन में लेकर के आओगे तो ये 48/2 हो जाएगा, मतलब 24 इक्वल्स टू n माइनस 1 25 इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 25 है। अब हमें 25 टर्म्स पता है कि 0 और 50 के बीच में 25 ऑड नंबर्स होंगे। चलिए आइए इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें सब कुछ पता है, लास्ट टर्म भी पता है, पहला टर्म भी पता है, अब हमें बस सम फाइंड आउट करना है। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। यहाँ मैं यूज कर सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला क्योंकि मेरे पास है। n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 25/2 इंटू a, मतलब a मेरा 1 प्लस लास्ट टाइम मेरे पास 49 है, तो 25/2 इंटू 1 प्लस 49 50, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 का स्क्वायर मतलब 625, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि ऑड नंबर्स का कितना भी लंबा पूछ दिया जाए, आप इससे जनरल यूज कर सकते हो। हालांकि कुछ लोग बता सकते थे 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे ऐड करते कैलकुलेटर यूज करके, तो भी इतना फास्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर ये फॉर्मूला हमें दिया गया है ताकि हमारा जल्दी से फाइंड आउट हो सके।
तो हमने बस नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, फिर उसके बाद सम हमने फाइंड आउट कर लिए। मतलब 0 और 50 के बीच का जो सम होगा ऑड नंबर का वो 625 होगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप उसको काउंट करके चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। अगर ऐसे आपसे पूछ लिया गया फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तब अब क्या, अब उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मतलब अब इवन नंबर की बात कर दी गई तो मेरा जाहिर से बात है फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट A1 मेरा 2 हो जाएगा ना कि 1, क्योंकि 2 मेरा इवन नंबर है, 1 मेरा इवन नंबर नहीं है, और लास्ट हम 50 लेंगे। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करोगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 भी सिंपल है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे ये कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class were to planted will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, class second will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? एक स्टूडेंट है, मतलब वो स्कूल के स्टूडेंट्स है, वो लोग ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, प्लांटेशन करना चाहते हैं। और एग्जांपल में दे रखा है कि क्लास फर्स्ट के सामने मतलब 1 ट्री होगा, क्लास सेकेंड के सामने 2, और क्लास 12 तक हमें जाना है और 3 सेक्शन दिया हुआ है। तो कितने ट्रीज लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका होगा A1 मेरा 3 होगा, ठीक है। पूछिए कैसे, क्योंकि देखिए हमें क्या बोला है कि हर एक क्लास के सामने 1 ट्री लगाना है और 3 सेक्शन दिए हुए हैं, तो मतलब 1 × 3, A1 मेरा 3 हो जाएगा। A2 मेरा क्या हो जाएगा, A2 मतलब दूसरे क्लास के ट्री के सामने 2 पेड़ लगाए जाएंगे, क्लास 2 के सामने 2 पेड़, तो 2 × 3 = 6। और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस = A2 - A1, मतलब A2 - A1 = 6 - 3 = 3। पहले पेड़ के सामने, पहले क्लास के सामने एक पेड़ 1 × 3, दूसरे के सामने 2 × 3, 3 सेक्शन दिया, इसलिए मैं यहाँ पे ×3 कर रहा हूँ। 2 सेक्शन देता तो ×2 करता। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें क्लासेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो गए, वो मेरा क्लासेस हो गए। एज 12 हमें नहीं पता, हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, और ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। an = a + n - 1 × d। अगर हमें इसका लास्ट टर्म पता चल जाए, मतलब लास्ट कितना लगेगा, तो हमें हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो चलिए आइए, सब कुछ मेरे पास है तो लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। a = 3 + नंबर ऑफ टर्म्स 12 - 1 × 3, मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 12 - 1 10 × 3 30, मतलब ये क्या हो जाएगा 30 = 33। 3 + 12 - 1 क्या होगा मेरा 11 होगा, सॉरी मैंने 10 बोल दिया। 3 + 11 × 3, मतलब 3 + 33 = 36। मेरा लास्ट टर्म आ गया 36। अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, मतलब 12 क्लास का 3 सेक्शन है, तो हमें उसका सम फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रीज हम लोग लगाएंगे। SN = m/2 a + l। मैंने इसीलिए लास्ट टाइम फाइंड आउट करा क्योंकि मेरे लिए सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 12/2, मतलब वो 6 हो जाएगा, 6। और पहला टर्म हमें क्या दिया हुआ है 3 प्लस लास्ट हमने फाइंड आउट किया 36, मतलब 6 × 39। 6 × 39 = 234 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 234। इट्स अवर राइट आंसर। मतलब 12 क्लासेस है, 3 सेक्शन है, तो 234 पेड़ लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्राइंग मेरी कुछ खास नहीं है, फिर भी मैंने ट्राई किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato and other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line.
there are 10 potatoes in the line. A competition starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? एक कंपटीटर है, ठीक है, उसको पोटैटो रेस में करना है। 5 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट में है, 5 मीटर, बकेट 5 मीटर दूर रखे हुए जिसपे आलू रखे हुए, ठीक है, हर एक 3 मीटर की दूरी पे आलू रखे हुए, हमें उनको आलू को उठाना है, जो भी कंपटीटर है उसको फिर से बकेट में डालना है, फिर जाना है वापस, फिर लेकर के आना है, बकेट में डालना है। तो ऐसे ही कंपटीशन चल रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया, जो कंपटीटर है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंपटीशन को जीतने के लिए, ठीक है। हिंट दिया हुआ है टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो को उठाने के लिए, एंड द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन बाय ए कंपटीटर इज 2 × 5 + 2 × 5 + 3। ये हमें हिंट दिया हुआ है कि पहले पोटैटो को उठाने के लिए जो डिस्टेंस होगा मीटर्स में कंपटीटर के द्वारा वो 2 × 5 + 2 × 5 + 3। अब ये हमें हिंट दिया हुआ है, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें यही फाइंड आउट करना है कि कंपटीटर को कितना डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा। A1 मेरा 5 मीटर होगा, क्योंकि मैंने आपको पता है 5 मीटर की दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से बकेट जो रखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स 10 होगा, 10 आलू है, ठीक है, सॉरी पोटैटोज है। मेरा A2 क्या होगा, A2 = हर एक के बीच में, मतलब ये मेरा 5 मीटर है, ठीक है, फिर उसके बाद 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, फिर उसके बाद +3 है, तो मेरा ये 5 A2 में, अगर मेरा A1 5 है तो कितने मीटर की और दूरी पे रखा, 3 मीटर की दूरी पे, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 + 3 8 मीटर की दूरी पे, ठीक है। मेरा A2 हो जाएगा 8 मीटर। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ना होगा करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 - 5 सॉरी, मेरा 3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, तो चलिए आइए इससे कुछ न कुछ तो फाइंड आउट हो ही जाएगा। SN = n/2 2a + n - 1 × d। कुछ नहीं करना था, बस A1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 5 मीटर से हो रहा था तो मैंने उसको A1 मान लिया, दूसरा 3 मीटर की दूरी पे था तो A2 मेरा 5 + 3 = 8 हो गया। 10 पोटैटोस थे तो n मेरा 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 आ गया। SN का फॉर्मूला मैंने रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 2a, मतलब 2 × 5 + 10 - 1 × 3। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। तो मेरा S10 जो आएगा, S10 जब आप इसको सॉल्व कर लोगे कंप्लीटली, ठीक है, तो मेरा वो आएगा 185, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ बोला था, S10 मेरा 185 आ गया, ठीक है, तो 185 S10 मेरा है। लेकिन क्या इसमें कुछ बोला गया कि 2 बार, मतलब एक बार जाएगी उठाएगी, फिर उसके बाद फिर से वो आएगी लेने, तो मेरे ये 2 बार 2 टाइम्स रन अप करना ना, तो मैं यहाँ पे 2 × कर देता हूँ, क्योंकि उसको, बिकॉज आप इसका यहाँ पे रीजन लिख दो, बिकॉज शी, कंपटीटर मेरी लड़की है, शी हैज टू रन 2 टाइम्स। उसे 2 बार जाना था, मतलब एक बार लेने के लिए फिर एक बार बकेट में डालने के लिए, तो मेरा 185 × 2 हो गया, 2 बार था। S10 = जितना भी आएगा, S10 = 185 × 2, मेरा ये हो जाएगा 370। आप इसका रीजन बता देना, क्योंकि इसको 2 बार जाना था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 × किया। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हमें फिर से A1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। A = 5 × 2, ये हो जाएगा -10, ठीक है। अब A2 मेरा क्या हो जाएगा, A2 = 5 + 3 × 2, ओके, 5 + 3 15, ठीक है, इक्वल्स टू A3 = 2 8 + 3 = ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जब अब हमारा जो न्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट होगा, जब हमारा न्यू जो हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, तो वो मेरा D = 6 आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे उतने ही रहेंगे, 10 रहेंगे। कॉमन डिफरेंस मेरा इसलिए बदल गया क्योंकि अब हम एक नए, मतलब उसको एक नए लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, मतलब 2 टाइम्स हम दोनों बार कवर कर रहे हैं, इसलिए मेरा कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो 6 हो गया। कुछ लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने कैसे लिया,
मेरा A1 पहले 5 था, ठीक है। तो जब 2 बार हो रहा है तो मैंने यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, 10 आ गया। A2 इक्वल्स टू 5 + 3 था, क्योंकि वो 3 मीटर की दूरी पे था, मैंने आपको बताया था 8 आया था, 8 × 2 16 हो गया। A3 ऐसी 2 × 8 + 3 इक्वल्स टू 22। तो मेरा इससे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है 6 और मेरा n आ जाता है 10। अब हमें इसी का सम फाइंड आउट करना है। मेरा ये क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे 2 बार हम लोग लेकर के चल रहे हैं ना, एक बार उसे जाना है एक बार आना भी है, इसलिए मेरा सब चीज चेंज हो गया। A1 भी चेंज हो गया, कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो गया। Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। आप लोग एक बात याद रखना, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी चेंज नहीं होता है। आप उधर से भी जाओगे तब भी पे आपको 10 पोटैटोज ही उठाने, ठीक है। तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू 10/2। अब मेरा जो 2 × पहले पास था, जब हमने 2 बार किया तो उसमें × 2 हो गया, मतलब मेरा A1 10 हो गया, प्लस 10 - 1 × कॉमन डिफरेंस अब मेरा 6 हो गया है, जो कि पहले 3 था, ठीक है। 10 ये कैंसिल अप होके 5 हो जाएगा। 5 × 2 10 जा 20 20 प्लस 10 - 1 मतलब 9 × 6 9 6 जा 54। तो मेरा आ जाएगा 20 + 54 इक्वल्स टू 74। 5 × 74 इक्वल्स टू 370 मीटर आंसर। अब क्या था, अब आप ध्यान से देखो, इसे पहले मैंने निकाला था, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 2 गुना कर दिया क्योंकि उसे 2 बार करना था, ठीक है। तो फिर अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 370 मीटर लिखा हुआ है, मतलब वो 3 कंपटीटर को 370 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा कंपटीशन को पूरा करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।